हेलो स्टूडेंट, चलिए आज के सेशन में हम देखेंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है। अब 12 वाले इलुस्ट्रेशन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो हम समझने की कोशिश। तो सबसे पहले आप देखो कि इसके अंदर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिया है ऑलरेडी। फिर आपको बैलेंस शीट भी बना के दी है ऑलरेडी। देखो देखो ध्यान से देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 21-22 का बना के दिया है। बैलेंस शीट भी 21-22 की बना के दी है ऑलरेडी आपको, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट ही दी है आपको एक तरीके की। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट ही है। तो सर पूछा क्या है फिर, जब दोनों इंफॉर्मेशन दी है तो आपको क्या पूछा है? आपको इधर देखो, ऊपर लिखा है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। आपको दो अकाउंट बनाना है। एक आपको क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये जैसे अपना कैश बुक बनाते हैं वैसे बनाएंगे, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है ना, हम वहां से स्टार्ट करें। ठीक है, चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने ऑलरेडी दोनों अकाउंट बना के रखे हैं। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने बना के रखा है ऑलरेडी, और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के रखा है। यहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे उसका आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, कौन सा ओपनिंग कौन सा क्लोजिंग? कैश का ओपनिंग, कैश का क्लोजिंग। ठीक है, चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते समझने की कोशिश कर। चलो पढ़ते। अपकीपिंग ऑफ ग्राउंड ₹600 एंड प्रिंटिंग ₹240 रिलेटिंग टू 2020-2021 वर पेड इन 2021 to 22। मतलब कहने की बात यह है कि देखो एक आपके दो खर्चे हैं। पहले तो आपका वो अपकीपिंग ग्राउंड का खर्चा है, ठीक है, और दूसरा है आपका प्रिंटिंग का खर्चा है। ये दो खर्चे हैं। अब ऑलरेडी वो दिए होंगे, चेक करो। आपको ग्राउंड का खर्चा लिखा है इधर, देखो चेक करो। अपकीपिंग ग्राउंड का खर्चा 10,000, प्रिंटिंग का खर्चा 1,000। तो देखो मैं इधर लिखता हूँ, ग्राउंड का खर्चा ऑलरेडी कितना है 10,000, और प्रिंटिंग का खर्चा कितना है 1,000। उसमें से जो पुराने साल का था, मतलब अभी हमारा साल चल रहा है 2021-22, तो 21-22 में हमने 10,000 और 1,000 ये दोनों पेमेंट तो किया, मगर जो पुराना साल था इससे पहले वाला 20-21, तो 20-21 का खर्चा भी हमने, जो बाकी खर्चा था वो खर्चा भी इधर पे कर दिया। कितना था इसका? इसका खर्चा था 600, और इसका खर्चा कितना था 240। 240 मतलब इधर हम प्लस करेंगे 600, इधर हम प्लस करेंगे 240, तो दोनों का टोटल मारेंगे तो इसका आएगा 10,640, और इसका आएगा 1,240। इज इट क्लियर? 10,000 ये चेक कर लेता हूँ, हाँ 10। तो कहने का मतलब क्या है कि 10,000 जो हमारे ईयर का है वो तो हमने पेमेंट किया ही। ये जो 600 और 240 है जो इससे पहले वाले साल के थे, जो आउटस्टैंडिंग थे, क्या थे आउटस्टैंडिंग, जो बाकी था पेमेंट, उसको भी इस साल पेमेंट कर दिया। तो मतलब हम दोनों प्लस करके लिख लेंगे। अब देखो खर्चा किया है तो इधर लिखेंगे 2, क्या था, तो खर्चा किया है ना, इधर ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, इधर ये नहीं आएगा, इधर एक्सपेंस नहीं आएगा, इधर इनकम नहीं आएगी, इधर आएगा रिसिप्ट, और इधर आएगा पेमेंट। इधर आपका आएगा खर्चा है ना, तो इधर आएगा। इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे अपकीपिंग ऑफ ग्राउंड। हमारे साल का खर्चा कितना था 10,000, और इससे पहले वाले साल का कितना था 600, तो टोटल हमने कितना पेमेंट करा होगा 10,600। इज इट क्लियर? उसी तरीके से हमारा प्रिंटिंग का खर्चा भी था। प्रिंटिंग का हमारे साल का खर्चा कितना है 1,000, और इससे पहले वाले साल का कितना खर्चा था 240 रुपए, जो बाकी था उसका भी पेमेंट हमने इस साल कर दिया। टोटल हमने कितना पेमेंट करा होगा 1,240। ठीक है, चलो तो ये हमारा इफेक्ट हो गई, तो हम कैंसिल कर दें। नीचे देखो, 1/2 ऑफ द एंट्रेंस फीस हैज बीन कैपिटलाइज्ड बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड। 1/2 ऑफ एंट्रेंस फी, तो कहने की बात यह है कि अगर आपको एंट्रेंस फी दी है, क्या दी है एंट्रेंस फी, एंट्रेंस, अब वो सो एंड सो है, कितनी है वो हमको पता नहीं है, जिसका आधा पोर्शन, 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 50%, वो आपको किस में डालनी है जनरल फंड में डालनी है। किस में डालनी है जनरल फंड। अब आप देखो जनरल फंड जैसा कुछ है, देखो इधर दिखा आपको, और जनरल फंड के अंदर आपको दिखा एंट्रेंस फी कितना डाला हुआ है ऑलरेडी 1,300। सॉरी, 1,300 ऑलरेडी डाला हुआ है।
तो 1300 रुपये ऑलरेडी कैपिटलाइज किया हुआ है, तो 50% का 1300, तो दूसरे 50% का भी कितना होगा, 1300 ही होगा। तो ये आपने कहाँ डाला होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाला होगा। देखो चेक करो, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर 1300 कहीं दिख रहा है आपको, ये वाला देखो एंट्रेंस फी 1300। तो एक आपका 1300 इनकम और एक्सपेंडिचर का, एक दूसरा 1300 जो जनरल फंड का, तो टोटल आपको कितना पैसा मिला होगा, 2600 मिला होगा। बात समझ में आई? इधर आपका कितना होगा, 2600 ही होगा ना। टोटल आपका एंट्रेंस फी का 2600 रुपया आया होगा, तभी तो आपने उसका 50% का पोर्शन जनरल फंड में डाल दिया और बाकी का 50% का पोर्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिया। तो हमको पैसा कितना मिला होगा, 2600। तो 2600 की एंट्री करेंगे हम इधर, टू एंट्रेंस फी। तो इधर लिख लेते 1300 प्लस 1300, अपना कितना आया बेटा, 2600। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट खत्म। अब थर्ड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट में क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020-21 का 800। तो देखो मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के रखा है ऑलरेडी, दिखा। 20-21 का आउटस्टैंडिंग रकम कितनी है अपनी, 800, तो ये इधर वाली है 800। ठीक है, आगे पढ़ो, 800 कंप्लीट, लिख दो इसको। एंड फॉर 2021 टू 22 700। तो इस साल का कितना बाकी है, 700 बाकी है, वो इधर वाला पोर्शन 700। ये पुराना था, ये नया है, ये पिछले साल का है, ये हमारे इस साल का है। ठीक है, इधर 22-23 नहीं आएगा, इधर आपका आएगा 21-22। ठीक है, इस तरीके का। आगे देखो, नीचे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2020 टू 21 वॉज रुपीज 200, वॉज रुपीज कितना है, 200। ठीक है, तो 20-21 का हमको जो एडवांस मिला है वो है, अब देखो ध्यान से सो, ये 21-22 है, इसके पहले क्या था 20-21, और इसके बाद क्या आएगा 2023, है ना। ऐसा मान के चलो कि ये 2022 है, तो हमको जो 2022 के अंदर 200 रुपये मिलना था, वो पैसा हमको ऑलरेडी कहाँ मिल चुका है, 2021 में ही मिल चुका था। मतलब इधर ही हमको उसका पेमेंट मिल गया था, किसका, 2022 का। अब 2022 आ गया, तो अब 2022 में प्लस कर देंगे, ये वाली बात है। तो हम इसको इधर लिखेंगे इन एडवांस में। ठीक है, 2021 20-21 के अंदर हमको 2022 का पैसा मिल चुका था, ये इधर है। और उसी तरीके से 2022-23 के अंदर आपको कितना एडवांस मिला, 100, ये आपका इधर आएगा। बस यही इंपॉर्टेंट है, ये चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों में से कोई एक चीज दी होगी, सर क्या दी होगी, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है, तो चेक कर लो उसमें क्या सब्सक्रिप्शन है। देखो सब्सक्रिप्शन 17,320, तो हम इधर लिख देंगे 17,300। अब इसको प्लस माइनस कर लेते तो हमको मिल जाएगा। चलो कैलकुलेटर पर करते हैं फटाफट, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो आप टोटल करेंगे तो 18,220 आया, इधर भी आएगा 18,220। इधर आप क्वेश्चन मार्क में ढूंढेंगे क्या रकम आएगी, इधर रकम आएगी 17,300, ये हमने क्वेश्चन मार्क में ढूंढा। ठीक है, ये आप कहाँ लिखेंगे, ये आप लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो चलो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर इनकम साइड पर आ जाओ, टू सब्सक्रिप्शन कितना था, 17,320। इज इट क्लियर? तो ये आपका एडजस्टमेंट सारे खत्म हो गए। अब ऊपर देख लेते हैं फटाफट। अब देखो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट देख लेते हैं, इसमें कुछ बाकी हो तो अपने कर लेते। देखो अपकीपिंग वाला हो गया, प्रिंटिंग हो गया, सैलरी बाकी है, तो सैलरी लिख लेते हैं 11,000। तो सैलरी खर्चे में जाएगा, बाय सैलरी 11,000 सैलरी हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, देखो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, पैसा जाता नहीं है, तो ये आएगा नहीं है, गलती से लिख मत देना। रेंट आएगा, रेंट कितना है, 600। सब्सक्रिप्शन तो हो गया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, ये आएगा, ये बेचा है तो पैसा आया है, तो इनकम साइड लिखेंगे, रिसिप्ट साइड। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर,
600। अब ये लेक्चर का पैसा है 1500, ये भी इनकम है टू लेक्चर 1500। उसके बाद क्या है, एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी तो हो गई, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। मिसलेनियस इनकम 400, मिसलेनियस इनकम 400। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। आगे चलो, अब बैलेंस शीट में देखो क्या कुछ चीज बाकी है। सब्सक्रिप्शन ये तो हो गया, ये वाला पोर्शन बाकी है, और दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये इंटरेस्ट वाला और ये प्राइस वाला। देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास प्राइस फंड दिया है, प्राइस फंड का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। देखो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो आपके उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिला कितना रुपया, 1000 रुपये का इंटरेस्ट मिला। तो वो 1000 रुपये आपका इनकम हुआ। तो ये आप इधर लिखेंगे इनकम साइड टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये, ठीक है। अब उसके अंदर कंट्रीब्यूशन भी है, कुछ प्राइजेस भी दिए, मतलब आपने कुछ प्राइजेस का खर्चा भी किया है। प्राइस फंड मतलब क्या, आपने कुछ इवेंट की होगी, उस इवेंट में आपने इवेंट करवाई है, उस इवेंट के अंदर कोई जीता होगा तो उसको आपने प्राइस तो दिया होगा ना, तो प्राइस का खर्चा कितना हुआ आपको 2000। तो आपको इधर लिखना पड़ेगा बाय प्राइस, ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सपेंड, कितना है 2000। चलो और कुछ बाकी है, बाकी का तो कुछ है, ये डेफिसिट आएगा नहीं, इंटरेस्ट फी हो गई। कैश इन हैंड, हम बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे। हाँ, ये क्लोजिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड ये आपकी कौन सी बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस आपकी आएगी 2300, इधर 2300। और कुछ बाकी, सब्सक्रिप्शन ये हो गया, प्राइस फंड भी हो गया, फर्नीचर, अब ये सब तो आएगा नहीं। तो एवरीथिंग इज टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब हमको सी एक साइड का टोटल कर लेना है, ठीक है। सर हम कौन सी साइड का टोटल करें, आपको क्रेडिट साइड का करना पड़ा, क्यों, क्योंकि आपको ओपनिंग बैलेंस ढूंढनी है। ओपनिंग बैलेंस ढूंढनी है तो इस साइड का आपको टोटल करना पड़ेगा। तो चलो कैलकुलेटर पर करते हैं फटाफट। तो आप टोटल करेंगे 27,740 आएगा, इधर भी आएगा 27,740, और ये सब माइनस करेंगे तो आपकी रकम आएगी 4,660। दिस इज आवर आंसर, आवर आंसर 4,660। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया। लेट मी चेक, आया है कि आ गया ये। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। चलो आज के क्वेश्चन के अंदर, चलो पहले तो वापस से बता दूं कि क्वेश्चन ये वाला है अपना, एक लाइन में रख देता हूं इसको ताकि आपको लिखने में आसानी हो, ठीक है। ये एक लाइन में मैंने रख दिया, अब इसको अपने नोटबुक के अंदर अच्छे से लिख लेना, ठीक है। आज के सेशन के अंदर हम यही क्वेश्चन रखते हैं, आइंदा सेशन के अंदर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।